इसमें ये है कि देखिए कि जो हमारी अभी यानी इंडिया के साथ जंग हुई, उसमें क्या क्या फेक न्यूज़ पहलगाम से लेकर फिर आगे तक जो है वो इंडिया ने फैलाई, और उसमें जो यानी खाकम बदहन लाहौर को तबाह होते हुए दिखाया, शोले भड़क रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने पाकिस्तान के इतने जहाज़ मार गिराए, फलां जो है वो इतने एयर बेसिस तबाह कर दी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि मैं अभी बैरून मुल्क से वापस आ रहा हूँ और अमेरिका भी मैंने कई हफ्ते गुजारे हैं। यकीन कीजिए कि अब जो है कोई बाहर के लोग वो उनके यहाँ ये कि इंडियन मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो वो जो है इस वजह से ये जितनी भी फेक न्यूज़ आ रही हैं इनको कोई सीरियसली जो है बाहर की दुनिया में कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन यानी जहाँ तक ताल्लुक़ है मसलन ये न्यूयॉर्क टाइम्स का या वाशिंगटन पोस्ट का या कोई, तो ऐसे किसी जो है वो ज़रिए से कोई इस तरह की खबर अभी तक नहीं आई। ये बताएगा कि क्या ईरान वाकई एटमी पावर बन सकता है? क्या मुस्लिम उम्मा का मुश्तरका एक दिफा करने के लिए या इनको इकट्ठ करने के लिए पाकिस्तान कोई अहम किरदार अदा कर सकता है? जिस अभी आपने फरमाया एक बड़ी रीढ़ की हैसियत मुस्लिम उम्मा में ये पाकिस्तान रखता है। यकीनन जो है वो पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है, और पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा के दिफा के लिए और पाकिस्तान को अपने अरब इत्तेहादियों के दिफा के लिए और ख़ुद पाकिस्तान के दिफा के लिए, यानी ये नहीं है कि कोई जो है वो यानी इसराइल की निगाहें, मैं खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह, यानी दरअसल वो जो है इसराइल के दिलों में पाकिस्तान कांटे की तरह जो है वो खटकता है इसराइली यानी क़यादत के जो है, क्योंकि पाकिस्तान असल कुव्वत जो है आलम इस्लाम की वो पाकिस्तान है, और बाकी भी जो है वो सारे तुर्की है, सऊदी अरब है, ये सारे। अगर पाकिस्तान इस वक्त मैं मुख्तसरन जो है वो अर्ज़ कर दूं, पाकिस्तान इस वक्त अगर उम्मत मुस्लिमा का एक दिफाई मुआहिदा कराने में कामयाब हो जाता है तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट होगी कि तारीख़ी तौर पर इसे जो है एक आला तरीन जो है वो अचीवमेंट शुमार किया जाए। और वो किया जा सकता है, उसका क्या 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 उसके लिए पाकिस्तान का नाम उसके लिए ये देखिए हसन साहब कि एहसास मौजूद है, यानी जब किसी कौम में ये एहसास बेदार हो जाए कि एक ख़तरा हमारी तरफ से आ रहा है, हमारे अरब भाइयों ने यानी या तो ये महसूस ही नहीं किया कि ये ख़तरा उनकी तरफ भी आ सकता है, यानी मैं वहाँ रहा हूँ, ये एक अमूमी तौर पर कोई इतनी खास, ये अब उन्हें महसूस हुआ है कि ये ख़तरा न सिर्फ मौजूद है हमारी तरफ भी आ सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इस वक्त सिनेरियो है जिस सिनेरियो से फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा अहम तरीन तारीख़ी किरदार अदा कर सकता है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ईरान और इसराइल की जंग के तनाजुर में इनकी बढ़ती कुशीदगी को देखते हुए क्या चीज़ें महंगी हो सकती हैं इस खिते में, पेट्रोलियम मसनूआत समेत दीगर मामले पर, इस पर आपकी क्या राय है? वो तो अब आप देख लें कि आज से महंगी होना शुरू हो गई है, यानी ये कि पेट्रोल को मेरा ख्याल 4 रुपये 80 पैसे, डीज़ल, ये वो चीज़ें महंगी हो गई हैं, और आगे और भी बहुत कुछ जो है वो हो सकता है, क्योंकि अगर ईरान का ऑयल प्रोड्यूस नहीं होगा, वो नहीं भेजा जाएगा, तो वो तो फिर डिमांड और सप्लाई वाली जो है वो सूरत हाल है, और फिर तरसील भी जो है फ़्लाइटें मनसूख हैं और जो है वो उनका यानी शिपमेंट जो है वो, तो इस वजह से ये ख़तरात तो मौजूद हैं, और इसमें दानिशमंदी भी यही है क्योंकि हम फौरी तौर पर उम्मत मुस्लिमा इतने बड़े ख़तरे से टकराने की पोजीशन में नहीं है। हमें अभी कोई 5-6 दिहाइयाँ जो है, और सबसे बड़ी तैयारी हमें क्या करनी है हसन साहब, सबसे बड़ी तैयारी इल्मी तैयारी है, साइंसी तैयारी है, दौरे हाजिर की टेक्नोलॉजी है, ये तैयारी हमें करनी है। ये तैयारी इंशाअल्लाह ये अगर हम कर लेंगे, हदफ हमारे सामने होगा,
पता होगा हमें कि हमारा टारगेट क्या है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी साइंसदान ये अमेरिका में भी काम कर रहे हैं, यूरोप में भी काम कर रहे हैं, तो अपने मुल्क के लिए तो वो जो है वो यानी खाक बसर होकर भी जो है वो काम करने को तैयार है। क्या इस्लामी ब्लॉक की तश्कील सिर्फ एक तस्वुराती नारा ही रह गया है? हाँ, ये देखिए कि किस तरह से शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज शहीद और दूसरे लोगों ने रबात में, वो जो मराकिश में वो जो है OIC की बुनियाद रखी। पहले तो ये था कि नहनो अल अरब, लेकिन शाह फैसल ने कहा कि नहीं, हम जो है वो पहले मुसलमान हैं और फिर अरब हैं। तो ये इस वजह से वो मुख्तलिफ मराहिल से OIC गुज़रता हुआ आ रहा है, लेकिन और उसमें यहाँ तक भी हुआ कि हमने, हमारे ही बाज़ दानिश्वरों ने कह दिया कि किस OIC की बात करते हैं, OIC। लेकिन अब एक दफ़ा फिर जो है उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की, इत्तेफाक की और अमली यानी दिफाई इत्तेहाद की शिद्दत से जो है वो ज़रूरत महसूस की जा रही है। इस ज़रूरत से फ़ायदा उठाते हुए इसे अमली शक्ल देने की तरफ हमें रजू करना चाहिए। जी सर, ये बताइएगा, अगर ये जंग वसी होती है तो इसके आलमी असरात फिर क्या होंगे? आलमी असरात तो इसके वाज़े हैं कि देखिए कि जंग अगर वसी होती है तो इसके शोले आगे बढ़ते हैं, और फिर अगर खुदा न खास्ता कि इसमें यानी दूसरी आलमी कुव्वतें जैसे रशिया है, चाइना है, वो भी अगर इसमें इन्वॉल्व होती हैं तो जाहिर है कि फिर तो एक तीसरी आलमी जंग ही है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मसलन प्यूटन और ट्रंप वो आपस में उनकी जो है हॉटलाइन पर कम्युनिकेशन भी हो रही है, तो वो सारे ये बात समझते हैं कि ये एक आज के दौर में ये एक ऐसी चिंगारी है कि जो चिंगारी जो है वो आगे बढ़कर भड़कती हुई आग बन सकती है, कि जो को बहुत कुछ भस्म कर सकती है। तो इस वजह से किसी के भी मफाद में ये नहीं है कि वो इसको यानी तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जाए, वरना इसके आलमी जो असरात हैं उनका तो अगर आप तसव्वुर ही करें तो तसव्वुर करके जो है रूह फना होती है। आप क्या कहते हैं सर, जब अमेरिका पहले, जब डोनाल्ड ट्रंप पहले ये मामला चलते रहे तो अफ़गानिस्तान के मामले को लेके इस खित्ते में काफ़ी हमने देखा कुशीदगी बड़ी, हालात काफ़ी ख़राब हुए, वहाँ से निकले तो उन्होंने इस खित्ते में आके एक नई दहशतगर्दी की परवान हमने देखी, चढ़ावा देखा। तो अब ये एक आने के बाद नेतन्याहू को इस तरीके से एक्टिव कर दिया गया, लॉन्च दोबारा किया गया कि उसने आने के बाद ईरान के साथ ये मामला कुशीदगी बढ़ाई, तो अब वो और किसकी तरफ भी जा सकता है? हाँ नहीं, वो देखिए ना, वो अमेरिका के मकासद फिर आप क्या देख रहे हैं इसराइल को सामने रखते हुए? ये देखे ना कि अमेरिका के अरब दुनिया के साथ भी बड़े ही मफादात वाबस्ता हैं, और जो है वो अभी मैंने एक क्लिप देखा है कि जिसमें यानी बर्नी सैंडर जो कि बड़ा मशहूर वहाँ का जो है वो सेनेटर, और बाकी दूसरे बहुत से लोग जो हैं वो जो वहाँ के पॉलिटिशियंस भी हैं, वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, उनका कहना ये है कि इसराइल हमें इस जंग में ट्रैप करने की कोशिश करेगा। और इसराइल का तो ये बहुत बड़ा ख्वाब है कि अमेरिका और ईरान आमने सामने आएँ और फिर जो है वो ये सारा खित्ता जो है मशरिक़ वुस्ता जो है वो तबाही का शिकार हो। लेकिन जो वो कि अमेरिका को किसी सूरत भी इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए। सर, ईरान इसराइल कुशीदगी में हमने देखा कि एक कोई जाली और फेक अकाउंट्स के ज़रिए जो कि भारत में हिंदुत्वा और फिर दूसरा इसराइली गठजोड़ देखते करते हुए वो पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट्स और पाकिस्तान मुखालिफ कुछ ऐसे एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं कि जिससे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नया महाज खड़ा किया जा सके कि कभी ये बातें आ रही हैं कि यहाँ पर फ़ज़ाइया वहाँ पर पहुँच गई, कुछ हमने ईरान को दे दिया, इस तरह की फ़ेक चीज़ें सामने आ रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है? इसमें ये है कि देखिए कि जो हमारी अभी यानी इंडिया के साथ जंग हुई उसमें क्या क्या फेक न्यूज़ पहलगाम से लेकर फिर आगे तक जो है वो इंडिया ने फैलाई, और उसमें जो यानी खाकम बदहन लाहौर को तबाह होते हुए दिखाया, शोले
भड़क रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने पाकिस्तान के इतने जहाज़ मार गिराए, फलां जो है वो इतने एयर बेसिस तबाह कर दी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि मैं अभी बैरून मुल्क से वापस आ रहा हूँ और अमेरिका भी मैंने कई हफ्ते गुजारे हैं। यकीन कीजिए कि अब जो है कोई बाहर के लोग वो उनके यहाँ ये कि इंडियन मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो वो जो है इस वजह से ये जितनी भी फेक न्यूज़ आ रही हैं इनको कोई सीरियसली जो है बाहर की दुनिया में कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन यानी जहाँ तक ताल्लुक़ है मसलन ये न्यूयॉर्क टाइम्स का या वाशिंगटन पोस्ट का या कोई, तो ऐसे किसी जो है वो ज़रिए से कोई इस तरह की खबर अभी तक नहीं आई। ये बताएगा कि क्या ईरान वाकई एटमी पावर बन सकता है? देखिए कि अगर कोई भी किसी के यहाँ भी ये डिटर्मिनेशन हो और फिर वो कोई मुल्क गरीब भी ना हो, ऑयल रिच कंट्री भी हो, तो वो एटमी पावर तो बन सकता है। लेकिन ये कि उसके लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं आज की दुनिया में। यानी जो एटमी पावर्स हैं वो अब नहीं चाहती कि कोई नई पावर आए, लेकिन उन्हीं की आंखों के सामने यानी इसराइल भी जो है वो एटमी कुव्वत बन गया और एक बड़ी हौलनाक और खौफनाक किस्म की कुव्वत बन चुका है जो सारे ही इलाके के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा ख़तरा है। तो इस वजह से उसमें जहाँ तक साइंसी उनका ताल्लुक़ है, वो जो ऐसा साइंसी ये समझिए कि नॉलेज का ताल्लुक़ है वो भी चाहिए, लेकिन सफारती ताल्लुकात भी सियासी तौर पर जो है वो आपस में कई तरह के यानी जो बड़ी कुव्वतें हैं उनके साथ भी एक तरह से अंडरस्टैंडिंग जो है वो चाहिए, तब जाकर ये गोल अचीव हो सकता है। सिर्फ उस तरह अब देखिए ना कि ईरानी हमारे भाई हैं, बड़े ही यानी अजीज़ तरीन है, कई रिश्ते हैं, यानी सबसे बड़ा रिश्ता जो है इस्लाम का रिश्ता है, फिर जो है हमसायगी का रिश्ता है और कई रिश्ते उनसे जो है तारीख़ी रिश्ते हैं। लेकिन ये है कि इतने सारे अरसे में ईरान एक ख़ास समत में बस चला जा रहा है, तो उसको ये चाहिए कि वो जो जितने भी अरब ममालिक हैं, पाकिस्तान है, तुर्की है, उनसे कंसल्ट करके एक जो है मुफाहमत के साथ और आलमी सतह पर अपने आप को मनवा कर आगे चले। मशरिक़ वस्ता में आग फैली जा रही है, हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं, लेकिन आलमी सतह पर जो मेन खिलाड़ी हैं अमेरिका, रूस और चाइना जी, तो आप क्या देख रहे हैं कि चाइना की क्या पोजीशन होगी और चाइना पे इस सारे मामले पे ईरान इसराइल पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और चाइना क्या पॉलिसी इख्तियार कर रहा है? देखिए चाइना यानी उस तरह से ईरान को सपोर्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा आज तक, जिस तरह से अमेरिका जो है वो इसराइल को सपोर्ट करता है। और ये कि उस तरह से वो सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आगे चलकर अगर कोई खुदा न खास्ता हालात बिगड़ते हैं तो ऐसा मौका भी आ सकता है कि चाइना भी यानी ईरान को वो मदद फराहम कर सकता है। लेकिन अभी तक ऐसी सूरत हाल नहीं। सरे दस जो महसूस होता है वो रूस भी, चाइना भी, ये सारे ममालिक जो हैं, ख़ुद अरब दुनिया भी, वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपस में मुफाहमत हो जाए और ये कि यहाँ पर जो है वो अमन कायम हो जाए और ख़ित्ते में। और यही यानी पाकिस्तान की भी यानी वसी तर तनाजुर में मुस्तकबिल के यानी खदशात के हवाले से पाकिस्तान की भी यही ख्वाहिश है। इस्लामी ममालिक और आलम इस्लाम में अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि हम इसराइल के मुखालिफ हैं, नारे लगते हैं, बयानात होते हैं, सफारती डिस्कशन होती है। क्या आप नहीं समझते कि अगर इसराइल की मसनूआत का बाइकॉट कर दिया जाए तो उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट इसराइल पर जा सकता है और उससे कितनी बड़ी तब्दीली आ सकती है? क्या ये इस्लामी ममालिक ये करने के लिए तैयार होंगे?
इस्लामी ममालिक के असल में कई मफादात, यानी जहाँ तक इस्लामी ममालिक की अवाम का ताल्लुक़ है, यानी एक बड़ा हिस्सा अवाम का पाकिस्तान में भी, एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों का अमेरिका में भी अमेरिकन मुसलमानों ने इसके इसराइल की, यानी वहाँ पर वो जो बड़ी मशहूर जो है वो स्टारबक्स जो वो जो है वो क्या काफ़ी हाउस है, अब उसके मुकाबले में कई किस्म के काफ़ी हाउसेस खुल गए हैं। एक यमनी काफ़ी हाउस है, एक जो है वो उसका कोई और ब्रांड है, अरब ब्रांड है। तो ये एक मुख्तलिफ जो है, हाँ पैलेस्टीनियन जो है वो काफ़ी हाउसेस जो है वो खुले हुए हैं अमेरिका में। तो ये और स्टारबक्स में, यानी आप कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है? नहीं पॉसिबल, यानी पब्लिक की तरफ से ऐसा पॉसिबल है और हो रहा है, और उन्होंने बाइकाट किया हुआ है, यानी इसराइल को मदद देने वाली, यानी इवन अमेरिकन मसनूआत का भी उन्होंने बाइकाट किया हुआ है। लेकिन हुकूमतों की मसलहतें कुछ इस तरह की हैं कि फौरी तौर पर मैं नहीं देख रहा कि वो भी ओपनली जो है वो इनका। और इस मामले पर डॉक्टर साहब हमास और हिजबुल्लाह जी क्या कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? किस मामले में? ईरान इसराइल मामले पर। देखिए ना, क्योंकि जब इसराइल और गजा का मामला था तो ईरान ने कदम बढ़ाया था। देखिए ना, अब वो तो बेचारे हमास वाले इस वक्त खुद एक बहुत बड़ी यानी मुसीबत और आफत का जो है वो शिकार है। अगरचे अभी तक उन्होंने अपना स्ट्रक्चर कायम रखा हुआ है, अपनी मुज़ाहमत कायम रखी हुई है, अपना जज्बा कायम रखा हुआ है, अपनी जुर्रत कायम रखी हुई है, इस्तिकामत दिखा रहे हैं। लेकिन ये कि वो कोई इतने बड़े इस कॉन्फ्लिक्ट में वो कोई इतनी बड़ी जो है वो मदद यानी ईरान को फराहम करने की पोजीशन में नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुसैन अहमद पराजा साहब दुनिया पॉडकास्ट को वक्त देने के लिए।